आज जितने मोहम्मदन वृंदावन में मिलते हैं उनका प्रथम परिवार रसखान का है। कबीर साहब कौन यूनिवर्सिटी पढ़ने गए थे, तुलसीदास जी कौन यूनिवर्सिटी पढ़ने गए थे, दादू दयाल कौन यूनिवर्सिटी पढ़ने गए थे, राका बाका कौन यूनिवर्सिटी पढ़ने गए थे, मीराबाई कौन यूनिवर्सिटी पढ़ने गए थे, संत रविदास जी कौन यूनिवर्सिटी पढ़ने गए थे। लेकिन 151 साल होकर के तब शरीर छोड़ा संत रविदास ने, 132 साल होकर के तब जो है कबीर साहब ने शरीर छोड़ा। माता और पिता वही शत्रु हैं बालकों के लिए जो अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा नहीं देते। भाई हम लोग भी तो स्कूल कॉलेज से पढ़े हैं, हम जो साधु बने हम कोई पाठशाला थोड़ी पढ़े हैं, हम तो बचपन से दर्जा 1, 2, 3 यूनिवर्सिटी तक पढ़े। बड़े भाई ताना मारे कि तुम अपने बाल बच्चों की रोटी कैसे चलाओगे, हमका सब भगवान करेंगे, कहीं बकवास बोलते रहते हो। आज ये दशा है कि वो भाई साहब हमसे मूड़ी सामने पड़ते हैं तो मूड़ी नीचे। और फिर आपने बहुत ही सुंदर कथा सुनाई और मन को बड़ा ही सुकून मिला, शांति मिली और ऐसा स्वागत करने का है जो मौका मिला हम सबको, बड़ा ही सौभाग्य का मौका होता है। तो आइए चलते हैं गुरु जी प्रश्न के ऊपर। ये राकेश सिंह जी लखनऊ से हैं। क्या नाम है? राकेश सिंह। आप लखनऊ से हैं? राकेश सिंह। तो इनका प्रश्न है कि आज के समय में लोग मानसिक रूप से टूट क्यों रहे हैं जबकि सुविधाएं पहले से ज्यादा हैं, इसका मूल कारण क्या है? कि आजकल जो है समाज के लोग कितने कुंठित हैं जबकि सुविधाएं पहले से ज़्यादा हैं, फिर भी कुंठित क्यों हैं? इसका मूल कारण है भौतिकवाद। हमारे गोस्वामी जी ने लिखा है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इस शरीर को जो हम आप अपना मान बैठे हैं यही भ्रम है, जबकि शरीर नश्वर है। ये शरीर नश्वर है, बताइए मरने के बाद जाता है साथ में? नहीं जाता ना। लेकिन इसी शरीर के पोषण के लिए हम बाहर से सारे साधन जुटा लिए हैं, वो साधन भी नश्वर है। अरे कल पुर्जे गड़बड़ हो जाते हैं तो मिस्त्री बुलाए जाते हैं ना। ऐसे बीमारी के रूप में कल पुर्जे शरीर गड़बड़ हुए तो डॉक्टर या वैद्य या कोई बुलाया जाता है। तो हमारे जो सोच है मेरी, वह सोच में ही गड़बड़ी है, जिसको हम शरीर को अपना ही मान बैठे हैं। और जब अपना हम मान लिए, शरीर को ही सत्य मान लिया, यही भूल है। जबकि शरीर सत्य नहीं है, शरीर साधन है, शरीर साध्य नहीं है। और शरीर को जब हम साधन के तौर पर प्रयोग करेंगे तो हमको न कोई कुंठा होगा न कोई प्रयोग होगा। कारण क्यों नहीं होगा? तब हम भजन के लिए समय निकालेंगे, अब भजन का को भी हम समय देंगे, भजन भी करेंगे। 24 घंटे में 1 घंटे अगर हम भजन के लिए समय निकालते हैं, देखिए सारी कुंठाएं एक एक करके भाग जाएंगी। जी मतलब कहना ये है कि भक्ति के माध्यम से अपने मानसिक पीड़ा को सब दूर कर सकते हैं। और ये दूसरा प्रश्न है गुरु जी, आप प्रिया चौधरी इंदौर से। प्रिया चौधरी में अपना रास्ता पहचानने का सबसे सरल तरीका क्या है जब चारों तरफ तुलना, दबाव और प्रतिस्पर्धा हो? जीवन में अपना रास्ता पहचानने का सबसे सरल तरीका क्या है जब भी चारों तरफ तुलना, दबाव और प्रतिस्पर्धा? भजन एक ऐसा मार्ग है जो प्रिया चौधरी जी सुन रही होंगी। भजन एक ऐसा मार्ग है जिससे जीवन की सारी समस्या दूर हो जाती है।
और बिना भजन के समस्या बनी रहती है। इसलिए भजन ही मुख्य कारण है जो जीवन के सारे उठापटक, सारे उथल पुथल, सारे बेचैनी, सारी समस्या हल हो जाएगी। लेकिन एकाएक नहीं होगा, धीरे धीरे करके होगा। इसके लिए भजन के लिए थोड़ा समय निकालना होगा, समय देना होगा। जी। अब ये तीसरा प्रश्न है गुरु जी। हाँ सुनीता देवी, हाँ जो कि जयपुर की रहने वाली है, जयपुर राजस्थान। हाँ इनका प्रश्न है कि परिवार में अहंकार, हाँ ईर्ष्या और मन मुटाव बढ़ रहे हैं। हाँ परिवार में अहंकार, ईर्ष्या और मन मुटाव बढ़ रहे हैं। इन्हें बिना लड़ाई के, मतलब बिना लड़े हुए कैसे ठीक किया जा सकता है? ये सुनीता जी राजस्थान से पूछ रहे हैं। जयपुर की हैं सुनीता देवी जी, जयपुर की। इनका जो कथन है परिवार में ईर्ष्या, अहंकार, लड़ाई झगड़ा, तकरार जो कुछ हो रहा है, वह उस परिवार में अध्यात्म का अभाव है। जिस परिवार में 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा भी अगर प्रभु का भजन नहीं किया जाता तो ऐसे परिवार में वो ऐसा होता है। मार्कंडेय पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि हमारा कलयुग जो युग है, इसकी 8 पुत्र हैं और 8 पुत्रियाँ, उनकी भी असंख्य संतानें हैं। जिस घर में भगवान का भजन नहीं होता, घंटी नहीं हिलाई जाती, रामायण गीता नहीं पढ़ी जाती, सत्संग का थोड़ा भी चर्चा नहीं होता, ऐसे परिवार में कलह कलह हो जाता। कलयुग का अर्थ है कलह प्रिय। कलह प्रिय माने झगड़ा, फसाद, लड़ाई। तो ऐसा ही युग ही है। और इसमें भजन का अभाव, जिसके घर में ये भजन का अभाव रहेगा, वहाँ से तकरार होना अवश्यंभावी है। अगला प्रश्न है गुरु जी, ये कृतिका मिश्रा हैं देहरादून से, उत्तराखंड देहरादून से कृतिका मिश्रा जी हैं। इनका प्रश्न है कि युवा वर्ग दिशाहीन क्यों महसूस करता है? माता पिता और समाज कहाँ गलती कर रहे हैं? युवा वर्ग दिशाहीन क्यों हो रहा है? माता पिता और समाज कहाँ पर गलती कर रहे हैं? क्या नाम है इनका? कृतिका मिश्रा जी। कृतिका मिश्रा जी का प्रश्न बहुत अच्छा है, समसामयिक है। कृतिका मिश्रा ने जो कहा कि युवा आजकल भटक गया है, यही ना? जी। क्यों भटक गया है? उसने बचपन से लेकर अपनी पूरी शिक्षा दीक्षा जो पूरा किया, उसमें 1 भी % अध्यात्म नहीं है। भाई हम लोग भी तो स्कूल कॉलेज से पढ़े हैं। हम जो साधु बने, हम कोई पाठशाला थोड़ी न पढ़े हैं। हम तो बचपन से दर्जा 1, 2, 3 यूनिवर्सिटी तक पढ़े। लेकिन हमारे ज़माने में शिक्षा में, नैतिक शिक्षा, हमारे पूर्वज एक ऐसे पुस्तक पढ़ाए जाते थे जो नैतिक मूल्यों का भाव हमारे अंदर पैदा होती थी। आज शिक्षा के साथ साथ जब से कंप्यूटर का युग आया, इसमें कोई भी मर्यादा का, कोई भी ऐसी नैतिक मूल्य वाली शिक्षा नहीं पढ़ाई जाती। और जब नहीं पढ़ाई जाती तो केवल पेट धंधा के लिए परेशान है युवा, अब भटक गया है। अब सबको सरकारी नौकरी मिल नहीं सकती, प्राइवेट में भी कठिनाई आती है। तो ये जो भटकाव है, शिक्षा का मतलब केवल नौकरी पाना नहीं है। शिक्षा का मतलब है कि हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो, हम पूर्ण शिक्षित हों। जब पूर्ण हम शिक्षित हो जाएंगे तो हमारे जीवन में कभी भटकाव नहीं होगा। और 2 रोटी 2 धोती की व्यवस्था एन केन प्रकार होता जाएगा। लेकिन युवा नौकरी के नाम पर दुखी है, भटक गया है। और इसका दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट ये था कि माता पिता और समाज कहाँ गलती कर रहे हैं? हाँ, माता पिता और समाज। माता पिता तो पूर्ण गलती हम नहीं कहेंगे भाई। चाणक्य नीति में लिखा है, माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठिता। माता और पिता वही शत्रु हैं बालकों के लिए जो अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा नहीं देते। वर्तमान में शिक्षा की जो व्यवस्था है, माता पिता प्रयास करके दे रहे हैं, तो माता पिता का पूर्ण दोष हम नहीं देंगे। माता पिता न तो आध्यात्मिक है, और जो शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था है गांव देश समाज में, उसमें वो भी प्रयास करके बच्चों को पढ़ा लिखा रहा है। ये जो सामाजिक व्यवस्था है, शासन प्रशासन की जो व्यवस्था है, नैतिक मूल्य रहित जो शिक्षा है, इसी की देन है कि पूरा युवा पढ़ने लिखने के बाद भी अनेक कुकर्म, अनेक दुष्कर्म और अनेक अत्याचार बलात्कार में
लिप्त है पढ़ने लिखने के बाद। पहले हम लोगों के बचपन में होता था फलनवा गलती इसलिए कर रहा है कि पढ़ा लिखा नहीं है। अब आज पढ़े लिखे अच्छे अच्छे डिग्रीधारी जो है लिप्त हैं गलत कार्यों में। अब उससे हमारे आपके ही वो छुरी हो गए हैं। हाँ, अनेक हथियार अनेक इस तरह से हमारे सामाजिक अव्यवस्था को फैला रहे हैं। तो ये शिक्षा में नैतिक मूल्य जो नहीं पढ़ाया जा रहा है उसी की देन है। अगर शिक्षा में नैतिक मूल्य पढ़ाया जाए तो आज का भी जनरेशन पश्चिम का नहीं सोचेगा, अपने देश के हित में सोचेगा। हम लोगों के बचपन में जो पढ़ाई लिखाई हमको खूब याद है। मैं 6वीं क्लास में था, डिप्टी साहब आया करते थे तो उन्होंने पूछा कि पढ़ रहे हो किस लिए? पेड़ के नीचे टाट पट्टी पर बैठे थे, जूनियर हाई स्कूल था, 2 कमरे जो है मिट्टी के बने थे, उसमें सीमेंट बालू ये तब नहीं था। बाहर पेड़ के नीचे आए बैठे तो हम लोग बोले कि भाई नौकरी के लिए। अब जो माता पिता घर के वादा जो सुने बोल दिए, कहन नहीं, सभ्यता सीखने के लिए। आप लोग जो एक शिक्षा ले रहे हो सभ्यता सीखने के लिए, कैसे उठना है, कैसे बोलना है, आपके घर पर कोई आ गया तो उसके साथ कैसे व्यवहार करोगे। हाँ, विनम्रता, विद्या विनयम ददात, विनयादयात पात्रत्वात्, पात्रत्वात् धर्म आपनोति, धनात् धर्मः ततो सुखम। इस माध्यम से धन कमाया जाए तो जीवन में कभी कमी नहीं होगी। विद्या विनयम ददात, आप जो पढ़ लिख रहे हो विनम्रता पूर्वक समाज में उसका प्रयोग करिए। अब विनयादयात पात्रताम, उस विनम्रता से आपके अंदर पात्रता आएगी। लोग कहेंगे समाज के कि फला आदमी बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत समझदार है, बहुत नेक इंसान है, उसके व्यवहार में, यानी शिक्षा अपने व्यवहार में घटित करा दीजिए। अब पात्रत्वा धर्मापनोत, जब उसकी पात्रता आ जाए कि धन तो अपने आप पछी आएगा। और धनात् धर्म, धन से धर्म होगा, और ततो सुखम, अब उससे सुख प्राप्त होगा। आज हम इस माध्यम को ही भटकाव में ले लिए हैं, केवल किताबी ज्ञान को ही हम अपना मान लिए हैं। कहने का अर्थ ये है कि मतलब आप पढ़िए, हाँ, आप नौकरी करिए, हाँ, लेकिन उस पढ़ाई का मतलब ये है कि आपके अंदर सदाचार होना चाहिए, बड़े और छोटे के प्रति सम्मान होना चाहिए। असली पढ़ाई वो, हाँ वो है, असली तो वो है। जी, अगर हम तमाम ऐसे हैं, मेरे ही साथ है घटना, मैं आप बीती बता रहा हूँ। मैं डिग्री कॉलेज से रिजाइन दिया। मैं डिग्री कॉलेज से इंटर कॉलेज में 3 साल सरकारी पढ़ाया, 7800 रुपया वेतन था। उसके बाद हमारा नेट और PhD इक्वल हो गया, उसके आधार पर कछवा डिग्री कॉलेज में। आज जो कछवा रोड स्टेशन बन गया है, हमारे ज़माने में तब नहीं बना था। अब मैंने 2 साल 7 महीने पढ़ाया। कुछ ऐसी परिस्थिति क्रिएट हुई कि मैंने जो है कलम चला दिया। अब कलम चला दिया, बैराग ले लिया कलम चलाने के बाद। तो हमारे बड़े भाई ताना मारे कि तुम अपने बाल बच्चों की रोटी कैसे चलाओगे, हमका सब भगवान करेंगे। कहीं बकवास बोलते रहते हो, बकवास बोलते रहते हो, तुम स्वयं कर्म नहीं करोगे और भगवान तुम्हारा रोटी चलाएगा, मुंह में डालेगा। हमका भाई साहब देखना, आज ये दशा है कि वो भाई साहब हमसे मूड़ी सामने पढ़ते हैं तो मूड़ी नीचे। उनको मैंने दिखा दिया कि अध्यात्म में वो ताकत है। गीता में भगवान ने कहा है सारी विद्या, सारी शिक्षा का मूल स्रोत क्या है? अध्यात्म। अध्यात्म विद्या, विद्या नाम। सारी शिक्षा, सारी योग्यता का, सारी विद्या का मूल स्रोत क्या है? अध्यात्म। अगर आप अध्यात्मवादी रहो तो आपके जीवन में कुछ भी कमी नहीं रहेगी। कबीर साहब कौन यूनिवर्सिटी पढ़ने गए थे? तुलसीदास जी कौन यूनिवर्सिटी पढ़ने गए थे? दादू दयाल कौन यूनिवर्सिटी पढ़ने गए थे? राका बाका कौन यूनिवर्सिटी पढ़ने गए थे? मीराबाई कौन यूनिवर्सिटी पढ़ने गए थे? संत रविदास जी कौन यूनिवर्सिटी पढ़ने गए थे? लेकिन 151 साल होकर के तब शरीर छोड़ा संत रविदास ने। 132 साल होकर के तब जो है कबीर साहब ने शरीर छोड़ा। 126वें साल तुलसी बाबा ने शरीर छोड़ा। एक एक से हिंदू मुसलमान में एक एक से संत हुए हैं। उसका मूल कारण है अध्यात्म। संत रसखान जी थे, वृंदावन में उनका निवास था। आज जितने मोहम्मदन वृंदावन में मिलते हैं उनका प्रथम परिवार रसखान का है। कोई माने चाहे न माने, लेकिन उन्होंने जो भजन पदावली बनाया आज उनका गुणगान गाया जाता है। अगर आपके शरीर में, आपके मनोबुद्धि में, अगर वातावरण में अगर अध्यात्म है तो किसी भी वंश में आप पैदा हो जाओ, उससे मतलब नहीं होता। भगवान तो केवल पात्रता देखता है।
अब अध्यात्म में वो ताकत है कि भगवान ने मुंह चीरा है तो आपको भोजन की व्यवस्था करेगा, आपके अधीन जितने परिवार हैं, शिष्य हैं, उनका भी भरण पोषण करेगा। लेकिन जब पूर्ण निष्ठा हो, पूर्ण विश्वास हो, तभी, नहीं कहाँ हो पाता है। अब ये